हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि जिनकी वेटेज 2 और 3 मार्क्स होती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। देखिए, आप सभी को पता है जो हमारे पास लाइंस होती हैं वो 3 तरीके से हमें मिल सकती हैं। 2 लाइंस जो हैं वो 3 तरीके से हमारे पास हो सकती हैं। जो पहले मैंने ये साइड में लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन करने के लिए यही चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइंस, मेरे पास 3 इक्वेशन है लाइंस की। जब भी 2 लाइंस किस तरह से हमारे पास मिल सकती हैं, पहला तरीका है कि वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो जो फर्स्ट है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मींस 2 लाइनें जब भी इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने बनेंगे। सॉल्यूशन इन द सेंस, सॉल्यूशन मतलब कि जब भी वो 2 लाइनें आपस में काटेंगी तो वो कितने पॉइंट्स पे काटेंगी। देखिए, मैंने ये लाइंस बनाई हुई हैं, आप देख रहे हो, ये 2 लाइंस एक पॉइंट पे काट रही हैं। एक पॉइंट का मतलब होता है यूनिक, मतलब इन लाइंस का हमेशा एक ही सॉल्यूशन होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन मैंने लिखा हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमेशा एक सॉल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखी हुई है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अगर a1/a2, देखिए, अगर मैं मान लूँ ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c, और ये जो मेरी लाइन है इसकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c। तो देखिए, मींस ये जो a1 होगा x का कोफिशिएंट, और ये जो इस लाइन में x का कोफिशिएंट होगा a2, वो डजंट इक्वल्स टू होंगे b1 का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एक लाइन का, और y का कोफिशिएंट दूसरी लाइन का। जब ये हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगी ये बात। अभी तक आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन होगी वो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। यहाँ पे मैंने, देखिए, ये लाइंस बनाई हुई है। ये ए बी लाइन है मेरे पास एक, और जो सी डी लाइन है वो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाई हुई है। मीन्स ये जो सी बी रीजन है, ये कॉमन रीजन आ रहा है इनका, इन दोनों लाइंस का कॉमन रीजन है। तो देखिए, इस कॉमन रीजन पे हज़ारों लाखों पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस वजह से ये कितने पॉइंट्स पे काट रही है मुझे कोई पता नहीं है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मैनी सॉल्यूशंस हैं इस लाइन के। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी तो उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ऐसी लाइंस को ही हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। तो देखिए, कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब थर्ड है मेरे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन आप सभी को पता है, ऐसी लाइंस जो आपस में कभी मीट ही नहीं करती। देखिए, जब स्टूडेंट्स कोई लाइंस आपस में मीट ही नहीं करेंगी, मीन्स वो कोई पॉइंट पे कटेंगी ही नहीं, और अगर वो कोई पॉइंट पे कट ही नहीं रही हैं तो उनका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इसलिए ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनका नो सॉल्यूशन होगा, इनका होगा नो सॉल्यूशन। और इनकी इक्वेशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। ये एक लाइन की इक्वेशन मुझे ये दी हुई है, दूसरी लाइन की इक्वेशन मुझे ये दी हुई है, और मुझे ये k फाइंड आउट करना है। और मुझे बता दिया है कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो उनका यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको बता दिया है कि इन दोनों लाइंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। मीन्स ये कौन सी लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों लाइन की कंपैरिजन करूँगा। देखिए, मैं लिखता हूँ इस लाइन की कंपैरिजन। पहले मैं जर्नल इक्वेशन, पहले मैं ये इक्वेशंस लिख रहा हूँ, और मेरे पास जो जर्नल इक्वेशन है वो मेरे पास होती है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये मुझे c इस तरफ चाहिए, तो मुझे इस लाइन में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मुझे इस कांस्टेंट को इधर लेके आना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2y, और इस 3 को अगर मैं इधर ले आया तो -3 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाऊँगा, तो इक्वेशन 2 मेरे पास बन जाएगी 3x प्लस के वाई,
और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये जो 1 है मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा -1 = 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए जर्नल टर्म होगी a2x + b2y + c = 0। अब देखिए यहाँ 1 के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 की मैंने जर्नल टर्म ये लिख दी, 2 की ये लिख दी। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो a1 है वो कितना है, a1 हमारे पास जो 1 के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। और b1 जो इक्वेशन नंबर 1 में y के आगे लगा हुआ कोफिशिएंट -2 है तो -2। और c1 मेरे पास आ गया -3। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में मैं देखूंगा a2 मेरे पास कितना आएगा। सेकंड इक्वेशन में जो x के आगे लगा हुआ 3, b2 मेरे पास कितना आएगा, y के आगे कोफिशिएंट है k, और c2 मेरे पास आएगा -1। अब देखिए मुझे पता है ये लाइंस का यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन में मुझे पता है कि उसकी इक्वेशंस होती क्या है, यूनिक सोल्यूशन की होती हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और दिस इम्प्लाइज a1 a2 की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, और डज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू k। अब मुझे यहाँ से k की वैल्यू चाहिए, तो k को मैं इधर भेज दूंगा और इस सारी टर्म को इधर ले आऊँगा, या फिर मैं इन द सेंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा k, और 3 इधर जाके -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 6। और बीच में =2 का साइन नहीं है, डजंट =2 का, तो वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ मेरे पास बन गया कि k डजंट = 6। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू कभी भी 6 नहीं हो सकती, और कोई भी वैल्यू k की हो सकती है, बट k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती। तो ये आपका सॉल्यूशन है। आई होप आप सभी को इतना ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ एन इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर हमने किया। तो देखिए दो इक्वेशंस दी हुई हैं मुझे, और मुझे बोला हुआ है कि इन दोनों ये जो दो लाइंस हैं इनकी इक्वेशंस जो हैं ये कौन सी लाइंस हैं, ये इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको पता है, मैनी नंबर ऑफ सोल्यूशन जो मैंने आपको पहले बताया कोइंसिडेंट लाइंस का होता है। तो आइए पहले इनको अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख सकता हूँ 2x + 3y, और हमेशा मैं कॉन्स्टेंट को इस तरफ लिखूँगा -7 = 0, क्योंकि इधर 7 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इक्वेशन 2 मेरी बन जाएगी -1x + k2 + 2y। अभी 3x को भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये भी -3k = 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करेंगे। आपको पता है a1 क्या होता है, a1 जो होता है वो फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है, उसी तरह v1 क्या होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और c1 क्या होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में विदाउट वेरिएबल जो भी टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये -7 है। अब उसी तरह a2 आपका सेकंड इक्वेशन में जो k x का कोफिशिएंट है k -1। अब जो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो आपका b2 होगा, तो वो है आपका k + 2, और c2 है आपका, ये वाली देखनी है आपने -3k। अब देखिए आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारी वैल्यूज आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि जो आपका एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइंस है। तो सबसे पहले मैं कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन लिखूँगा। कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब मैं इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूँगा। आप सभी को पता है a1 की वैल्यू आपके पास है 2/b1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है k-1 = b1 की वैल्यू है 3/b2 की वैल्यू k + 2 = 3k, सॉरी c1 की -7/-3k। ये मैंने ये वैल्यूज़ पुट की। देखिए a1 की जगह पे मैंने 2 लिख दिया, a2 की जगह पे मैंने k-1 लिख दिया, b1 की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, और b2 की जगह पे मैंने k + 2 लिख दिया, c1 की जगह मैंने -7 और c2 की जगह -3।
अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो या इन दोनों को सॉल्व कर लो। मुझे अगर मैं किसी को भी सॉल्व करूँगा सेम वही आंसर आएगा, चाहे मैं फर्स्ट टू को सॉल्व आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको इग्नोर करूँगा क्योंकि फर्स्ट टू से ही मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सभी को पता है ये वाली टर्म है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसी सिचुएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये आपने टू के आगे ब्रैकेट लगा के ये k प्लस टू लिखना है, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगेगी। ये टू जो है वो दोनों के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू 3 है 3, और ये भी दो टर्म्स हैं तो ये ब्रैकेट में लिखूँगा ऐसे। अब टू मल्टीप्लाई करेगा तो अंदर बन जाएगा 2k, और टू प्लस टू मल्टीप्लाई करेगा टू के साथ तो 4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई करेगा के साथ 3k, 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ -3। अब देखिए यहाँ से ये आपने किया हुआ है। सिंपल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें आपने के इकट्ठे कर लेने एक साइड, और बिना के की वैल्यू एक साइड इकट्ठे कर लेनी है। मैं यहाँ ये जो 3k है ये मैं यहीं रहने दूंगा, इस 2k को मैं इधर ले आऊँगा, 4k मैं इसी तरफ रहने दूंगा, इस -3 को इस तरफ ले आऊँगा, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, 3k को इधर ले आओ 4 को उधर ले आओ, कैसे भी कर लो। देखिए चलो मैं इस 3k को इधर लेके आता हूँ, ये 2k इधर ही रहा तो ये वैसे ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये 3k मैं इधर ले आया तो ये प्लस का 3k था, इधर आके ये माइनस का 3k बन गया। इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, ये माइनस का 3 इधर ही रहा है इसी साइड राइट साइड, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये प्लस का 4 मैं इधर लेके गया, ये प्लस का 4 था तो इधर जाके हो गया माइनस का 4। आई होप आप सभी को ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने आती होंगी। अगर नहीं भी आती हैं तो मैंने आपको अभी बताया ही है ये कैसे करना है। देखिए 2k माइनस 3k, देखिए ये प्लस का 2 ये माइनस का 3, प्लस 2 माइनस 3 जब भी करोगे तो -1 आएगा, और दोनों के साथ k है तो k इक्वल्स टू -3 -4, ये आपका बन गया -7। क्योंकि जब सेम साइन हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो तो टर्म से जुड़ जाती हैं और साइन वही लग जाता है। अब देखिए ये -1 k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो परे जाके ये -1 डिवाइड करेगा, माइनस से माइनस कट, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।